जेपी का सवाल है, वो तो हमेशा से इस तरह के जो हैं बयान देते आए हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं और वही कारण है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये उनकी ओछी मानसिकता जो है वो दिखाता है कि बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। तो ऐसे आदमी को तो कांग्रेस को निष्कासित करके बाहर करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, इनके घर में, मेरे ख्याल में इनके घर में माँ बेटियां हैं ही नहीं। जो कांग्रेस की जो है विरासत किसने संभाली? कांग्रेस की विरासत इंदिरा जी ने संभाली, नेहरू जी के बाद महिला थी ना। पूछिएगा ये आप जेपी जी से। जेपी का सवाल है, वो तो हमेशा से इस तरह के जो हैं बयान देते आए हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं और वही कारण है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये उनकी ओछी मानसिकता जो है वो दिखाता है कि बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। और मुझे तो हैरानगी है कि इस तरह का आदमी कांग्रेस का जो है एमपी बन गया। जो कांग्रेस की जो है विरासत किसने संभाली? कांग्रेस की विरासत इंदिरा जी ने संभाली, नेहरू जी के बाद महिला थी ना। पूछिएगा ये आप जेपी जी से। और उनके बाद जो है राजीव जी के चले जाने के बाद किसने विरासत संभाली? सोनिया जी ने संभाली। 24 साल तक जो हैं सबसे ज़्यादा लंबा अरसा जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। तो जेपी से पूछिए, आज के दिन जब अपने ही नेताओं के ऊपर इस तरह से वो ये जब मेरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने नेताओं पे भी ये टिप्पणी आ गई है उनकी। तो ऐसे आदमी को तो कांग्रेस को निष्कासित करके बाहर करना चाहिए। और जहाँ तक श्रुति की बात है, सारों के सामने 2005 के अंदर जब ये सुरेंद्र सिंह जी के चले आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने लाखों लोगों के सामने यहाँ स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस समय मुख्यमंत्री थी वो थी, हमारी शीला दीक्षित जी जो वो हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की थी वो थी, हुड्डा साहब खुद जो हैं स्वयं वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे सबके सामने श्रुति के सिर के ऊपर पगड़ी रखी थी, वो सब लोग जानते हैं इस बात का। और फिर उसके बाद महापंचायत हुई थी। महापंचायत ने पूरा तय करा था कि ये विरासत आगे जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो है इस तरह की बातें जब करी जाती हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता। इनके घर में, मेरे ख्याल में इनके घर में माँ बेटियां हैं ही नहीं कि कोई इज्जत की बात करें। ये तो महिला विरोधी हैं खुल्लम खुल्ला। और ये महिलाओं से तो मैं तो आह्वान करूँगी कि ऐसे आदमी का जो है पूरी तरह से जो है इसका बहिष्कार करना चाहिए। शैलजा जी और रणदीप जी दो बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सीनियरिटी के हिसाब से तो बहुत सीनियर हैं वो। और हमने तो इकट्ठे मिलजुल के काम करा था, और इकट्ठे इसलिए हमने काम करा था, आवाज़ उठाई थी कि भाई क्षेत्रवाद जो है नहीं होना चाहिए। लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, उनका सामान्य काम, मान सम्मान होना चाहिए और उनका काम होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा था जो है। वहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो है वो मैं और मेरा दोनों बाबू ना पिता पुत्र के अलावा जो है कोई और तीसरा नज़र नहीं आता। कोई जो उनका चमचागिरी ना करे वो उनको पास नहीं बैठने देते। हर जगह जो है कांग्रेस के जो नुकसान करने वाली बातें थी वो सारा वो वहाँ पर हो रही थी कि हर हलके के अंदर 4-4, 5-5 लोगों को थापियाँ लगा रखी थी उनको कि भाई तुम्हारे को इलेक्शन लड़ाएंगे। तो आप समझ सकते हो, अब इलेक्शन जो है 2 महीने बाद हैं, टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, जो बाकी जो 4 हैं दूसरी पार्टी पके पकाई उनको लेंगे या वो इधर उधर काम करेंगे। तो कांग्रेस के आने के हालात तो जो हैं बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे। और ये अभी इस बारी जो है पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर भी स्पष्ट नज़र आ गया कि लोग तो उतारू थे वोट देने के लिए, जनता इलेक्शन लड़ रही थी, सच्चाई है ये। लेकिन जिस तरह से टिकट का वितरण करा गया वो केवल और केवल इसलिए करा गया रंजिश के कारण कि भाई पुत्र के सामने कोई और दूसरा जो है नेता ना खड़ा हो जाए, तो सबको ख़त्म कर दो, सबको मार दो। वही कारण हुआ कि आपकी भिवानी की सीट आपकी गई, आपकी गुड़गांव की गई, आपकी फरीदाबाद की गई, आपकी सारी कितनी सारी सीटें, 5 सीटें भी जो ये आई हैं, ये इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है। ये योगदान केवल और केवल लोगों का है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा।